अगला दोहा है, हित पर बढ़ई विरोध जब अनहित पर अनुराग, राम विभुग विधि बाम गति सगुन अघाई अभाग। जब अपने हित करने वाले के प्रति शत्रुता और हित का नाश करने वालों पर प्रेम बढ़ जाता है, तब समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जी उसके विमुख हैं, विधाता की गति उसके प्रतिकूल है और यह उसके पूर्ण रूप से अभागी होने का शकुन है, यानी चिन्ह है। जब आप अपने हितैषियों को ठोकर मारने लगो, उसकी बताई हुई सीख, उसकी सलाह को अनदेखी करो, उसका अपमान करने लगो, उससे दूर भागने लगो, बात करने में सकुचाने लगो, तो समझना चाहिए दुर्भाग्य का उदय हो गया, क्योंकि भगवान विमुख हो गए, काल की गति वक्र हो गई। किसने ठोकर मारी थी? रावण ने विभीषण को ठोकर मारी थी, बलि ने सुग्रीव को ठोकर मारी, कैकेयी ने मंथरा को अपना लिया, दशरथ जी को ठोकर मारी। तो सोच लेना चाहिए ये दुर्भाग्य का चिन्ह है। सच में मंथरा कैकेयी की शत्रु ही थी, दासी कम थी, उससे प्यार बढ़ गया, विधवा हो गई, पुत्र से जगत से निंदित हो गई। आज भी ये बात बहुत सटीक है। अच्छी बात, अच्छी सलाह जो सामने वाले के भले के लिए है, हितकारी है, समझ में नहीं आती। अगर 2-4 बार ज़्यादा समझा दिया या वक्त वक्त पर याद दिला दिया तो अपमानित करते हैं, शत्रु समझते हैं और ये सोचते हैं कि हमें बेइज्जत कर रहे हैं। स्वार्थ और अहंकार में डूबे ऐसे मूर्ख इंसान का तो भगवान ही मालिक है। गोस्वामी जी की बातें इतनी सरल परंतु गहरी है। इस पर अमल किया जाए, आचरण में उतारा जाए तो सचमुच जिंदगी आसान हो जाए, दर्द पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा, फिर रोना नहीं पड़ेगा। प्रारब्ध बस भी बुरी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो गई है तो मन स्थिति सकारात्मक रहेगी। अगर तुलसीदास जी के वचनों को अपना लिया जाए, दुख के क्षण सुख के क्षण में, दुर्भाग्य के क्षण सौभाग्य के क्षण में बदल जाए। गोस्वामी जी की बातों से कम इतनी तो अक्ल आ जाती है कि दुखों को कैसे डील करना है, सामना करना है। पर गंगा में रहने वाले मगर कहाँ पवित्र हो पाते हैं। दुनिया में आज ऐसे लोग ही मिलते हैं, कैसे अपना दुर्भाग्य, अपना कब्र होश हवास में खोदते रहते हैं। उन्हें दोहावली पढ़ने का समय नहीं है, रुचि नहीं है। अगर गलती से पढ़ लिया तो समझ नहीं पाते, अगर समझ भी लिया तो अपना नहीं पाते, आचरण में उतार नहीं पाते। जब सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है तब बताई हुई सीख, दी गई सलाह याद आती है, पर समय निकल चुका होता है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं ना, जिंदगी की समझ तब आती है जब चलने का वक्त हो जाता है। एक व्यक्ति ने हमें बहुत गहरी बात कही थी, साधना जवान तब होती है जब साधक बूढ़ा हो जाता है। काश समय रहते इंसान सन्मार्ग पर चल पड़े, सबसे पहले उसका ही भला हो। अगला दोहा है, सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करिय सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसी होई हित हानि। स्वभाव से हित करने वाले मित्र, गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य नहीं करता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की अवश्य ही हानि होती है। बात बस इतनी है, जो हितैषी है उसे पहचानना सीखें। दुष्ट चापलूसों से निंदक हितैषी ज़्यादा अच्छा होता है। जो बिना बोले बिना बताए मदद के लिए तत्पर रहते हैं, उनको इज्जत नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है हित करना, पर उनकी बातों को नहीं मानना, उस पर नहीं चलना, जीवन को अंधकार के आगोश में कैद करने जैसा हो जाता है। मित्र गुरु स्वामी की सीख के अनुसार जो जीवन नहीं जीता, वो भरपेट पछताता है। ऐसे व्यक्ति का नुकसान ही नुकसान होता है। समझाने जाइए, उसके बाद भी अगर राहु सवार है, विवेक हरण है, तो आपकी बातों को काटेगा, इधर उधर की बातें करेगा, बात को टालने के लिए 3-5 करेगा, आपके सामने ही नहीं आएगा, उसके लिए बुद्धि जरूर लगाएगा, पर हानि तो होगी ही।